आदरणीय मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं। मैं दिल्ली का युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली प्रदेश को, जिन्होंने महिला प्रकोष्ठ और युवा प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का गठन किया और एक भव्य कार्यक्रम दिल्ली में किया। दो तीन चीजें हैं जो मैं जिस पर बोलना चाहता हूं और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारी उस पर ध्यान देंगे। एक मैं कहना चाहता हूं कि मैं युवा हूं, हम लोगों को जोड़ते हैं और युवा आजकल पढ़ा लिखा है और ब्राह्मण समाज का तो वैसे ही शिक्षित युवा रहा है हमेशा। हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो बहुत कमजोर है। उसका कारण है हमने कोई कार्यक्रम किया, हमारे उत्तराखंड में कोई कार्यक्रम हुआ, राजस्थान में कोई कार्यक्रम हुआ, दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हुआ, हमारी तमाम जगह पर अपनी कार्यकारिणी है और रोज कहीं ना कहीं बड़े बड़े आयोजन होते हैं। पर ये आयोजन अब हमारी कार्यकारिणी का आयोजन हो रहा है आज होने के बाद में, ये आज फेसबुक पर व्हाट्सएप पर चलेगा, 100-150 लोग डालेंगे और कहानी खत्म। हमारा पुराना रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए जहां हमारी सारी फोटो वीडियो, हमारी जो पूरा कार्यकाल है, जहां जहां अलग प्रदेशों में काम चल रहा है, वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और किसी को दिखाना चाहें। मैं ये चाहता हूं कि हमारा एक सोशल मीडिया पे पेज हो, इंस्टाग्राम पे पेज हो, यूट्यूब का चैनल हो और एक वेबसाइट हो जिसपे सारी की सारी फोटो वीडियो अपलोड हो जाए। उसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आ रहा, हम लोग सक्षम हैं, हम लोग सब दे देंगे थोड़ा थोड़ा पैसा और उसे बहुत अच्छे से चलाएंगे ताकि हमारी एक मेमोरी बनी है। और हम चाहें कि आज 2025 में क्या हुआ, हम 2030 में 50 में देखना चाहेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि ये कार्यकारिणी की मीटिंग हरिद्वार में हुई। एक तो ये मेरा विचार है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, देखो संगठन कार्यकर्ता कोष कार्यालय से चलता है। जब कार्यकर्ताओं की बात आती है तो उसमें कई बार अनुशासनहीनता होती है और बहुत जगह देखा जाता है जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे। तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अनुशासनहीनता करने वालों पर हमें कार्रवाई भी करनी चाहिए। अनुशासनहीनता करने वालों पर हमें ये नहीं है कि वो ऐसा था, इतना पुराना था, अगर वो हमारे संगठन का नहीं है, अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो उस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। दूसरे को मेरा कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ। इस उम्र में मुझे पैसा कमाना चाहिए, घर को पालना चाहिए, हम पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इसी उम्र में हमें समाज सेवा का भी शौक चढ़ा हुआ है, हम ब्राह्मण समाज में कुछ करना भी चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए और हमारे मन में ये धारणा होनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा आईटी फील्ड में अपना काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है या कोई और रोजगार करता है, तो बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण बंधु हैं जिनकी यूनिवर्सिटियां बनती हैं, कॉलेज बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, बड़े बड़े काम चलते हैं। तो उसमें ये हो कि भाई अपने किसी लोगों का, हमारे लोगों का प्रोफाइल हो हमारे पास कि ये बच्चा आईटी का काम करता है, तो उसे हम रेफर कर देंगे। देखो कहीं से दो पैसे आएंगे तो हम लोग संगठन में भी खर्च करेंगे और बड़े से बड़ा आयोजन भी करेंगे। अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, किसी ने हमें कॉलेज बनाने को दे दिया, मान लो 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 1 करोड़ का काम दे दिया, मुझे 5 लाख 10 लाख का फायदा हो गया, उसमें से 10% खर्चा करने में मुझे लाख 2 लाख 5 लाख खर्च करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी व्यवस्था अगर आप कोशिश करें तो उससे हमारा ब्राह्मण बंधु जुड़ेगा भी, युवा भी जुड़ेगा और मजबूत भी होगा। चौथा अध्यक्ष जी, चौथा जब कार्यालय की बात हुई, बड़ी खुशी है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, और मुझे लगता है कि इस पवित्र भूमि पर जो हरि का द्वार है वहां पर कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय निर्माण की जो नींव रखी गई है, जो हमारे जिनको अध्यक्ष जी ने संत भाई साहब को अध्यक्ष चुना है कार्यालय निर्माण समिति का, हमारी दिल्ली की टीम और जो भी चाहे, हम जब भी हमें अभी कार्यकारिणी के दौरान 2 मिनट देंगे तो हम उनका स्वागत करना चाहते हैं।